दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत भारी गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे वजह है बहुत बड़ी ब्लॉक डील। अब इस ब्लॉक डील में किसने अपने शेयर बेचे हैं और क्या है इसके पीछे के रीज़न, उसको भी समझेंगे। वेदांता के दूसरे जो शेयर है जो बाज़ार में अब लिस्ट हो चुके हैं, कुछ शेयरों में बहुत अच्छी तेज़ी थी तो कई पे बहुत भारी गिरावट थी। वैसे पूरे बाज़ार में बहुत बड़ी आज गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे की असली वजह जानना है तो ऑलरेडी हमारा सुइलो नदी का शेयर बना है जिसमें हमने ऑलरेडी उसको पूरा डिस्कस किया है कि क्यों गिरावट हुई और आगे की क्या संभावना बनी है। लेकिन वेदांता अब जो 5 कंपनियां बन चुकी है और आगे कौन से स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, और वेदांता का शेयर जो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा, वेदांता लिमिटेड अब नीचे आ चुका है 300 से, क्या और गिरावट होगी, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 282 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली 7.73% की भारी गिरावट के साथ। तो आप देख ही सकते हो कि वेदांता लिमिटेड बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखें कि शुरुआत जो है कमजोरी के साथ ही हुई थी 294 पर, और उसके बाद ये गिरावट देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त हुई और 279 तक चला गया स्टॉक। तो 360 तक पहुंचा स्टॉक, अब देखें 280 के आसपास आ गया, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। वैसे निचले लेवल से दौड़ भी अच्छी लगाई थी, 151 का लो था, परंतु अब देखें तो वेदांता में गिरावट आज काफ़ी देखने को। अब वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल का जो शेयर है वो 456 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 4.69% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो वेदांता एल्यूमिनियम जिसने लिस्टिंग के दिन ही तूफान मचा दिया था, बहुत भारी जबरदस्त लिस्टिंग दी जो अनुमान से ऊपर थी, लेकिन अब ये स्टॉक नीचे आ रहा है। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई थी लेकिन बाजार का साथ नहीं मिलने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। नतीजा ये रहा कि सीधा 454 बढ़ा है, जबकि 537 का इसका फ्रेश आई बना हुआ लिस्टिंग के बाद। उसके बाद लगातार प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन 440 का लो भी है। अभी थोड़े दिन से बाद देखें तो वैसे जितने मार्केट एक्सपर्ट है वो इस स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनको लगता है कि एल्यूमिनियम सेक्टर में बहुत सारा दम है। आने वाले समय में वेदांता मेटल का जो ये एल्यूमिनियम सेक्टर का शेयर है ये अच्छा कर सकता है फिर से और बहुत बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा इसने काम किया। आज 27.99 पर क्लोजिंग थी, 4.28% की बम्पर तेजी के साथ। अब बाजार में 900 पॉइंट के आसपास की भारी गिरावट, इसके बाद भी अगर ये 4.5% हो तो इसके पीछे वजह कि इसकी जो लिस्टिंग लोगों को लगता है काफ़ी कम प्राइस में हुई है, स्टॉक सस्ता है, यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए इस स्टॉक को लेकर। तो ये देख सकते हो कि शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 28.18 पर ज़बरदस्त, और 26 पर क्लोजिंग थी कल की। अब आप ये देख ही सकते हो इसने एक फ्रेश हाई बना दिया 28.18 का। 19 रुपये का जो स्टॉक 28 तक पहुंच गया है, यानी इस स्टॉक ने वेदांता के निचले लेवल से ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई और लिस्टिंग के बाद लोगों को बहुत बेहतर रिटर्न दे दिया है। अब वेदांता ऑयल एंड गैस की बात की, यहाँ पे दबाव देखने को मिला, 33.50 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.93% की गिरावट देखने को मिली। तो ये सोचने वाली बात है कि शुरुआत तो शानदार पॉजिटिव हुई है, 36.23 पर कल 34.51 पर पहुंची थी। ने 2 रुपये ऊपर जंप में शुरुआत की, पर वहाँ से पिक वाली शुरू हो गई बाजार की वजह से और ये सीधा 32.80 पर आ गया। तो ये देखो कि अब ये 38 इसका हाई है और लो 30 का है। स्टॉक फिलहाल अपने ऊपरी प्राइस के आसपास है और ये स्टॉक भी अट्रैक्टिव लग रहा है, आगे बढ़ने को तैयार दिख रहा है। अब वेदांता पावर की बात करें तो 44.10 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.30% की तेजी देखने को मिली। तो पावर का शेयर भी काफ़ी अच्छा कर रहा है क्योंकि उसमें भी दम लग रहा है और लोगों को लगता है कि स्टॉक नीचे है तो आने वाले समय यहाँ से बेहतर करेगा। इस हिसाब से फिलहाल मिक्स ट्रेंड देखने को मिला गिरते बाजार में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर ने 7.3 करोड़ के जो शेयर बेचे, जिसकी वजह से 9% टूट गया स्टॉक। तो मीडिया रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो प्रमोटर की एंटिटी कंपनी है ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड ने 7.3 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए वेदांता में और इसी वजह से 9% की भारी विला हुई। अब ये जो ब्लॉक डील काफ़ी बड़ी है, तो देख सकते हो कि करीब 2149 करोड़ की भारी भरकम ब्लॉक डील हुई, जिससे स्टॉक दबाव में आ गया और कमजोरी आगे भी बढ़ी रह सकती है, ये मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। तो देख सकते हो कि अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है वेदांता के पास आज जो है 23 जून को भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का जो शेयर है दिन के दौरान 9% टूटा है, जिससे निवेशकों का ध्यान स्टॉक की तरफ आ गया है।
दरअसल मीडिया में रिपोर्ट निकल कर आई, उसमें दावा किया गया कि प्रमोटर की एंटिटी ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड ने ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, काफ़ी बड़ा हिस्सा एक बेच दिया है। इस डील में करीब 7.3 करोड़ रुपए के शेयरों का लेन देन हुआ है, जिसकी कुल बाजार में कीमत है 2149 करोड़ रुपए। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो हिस्सेदारी बेचने वाली ट्विन स्टार होल्डिंग वेदांता की सबसे बड़ी प्रमोटर शेयर होल्डर है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 40% के आसपास थी, यानी वेदांता में प्रमोटर ग्रुप के अंदर एक सबसे बड़ा हिस्सा ट्विन स्टार होल्डिंग के पास ही है। तो मार्च 2024 के तिमाही के लास्ट तक वेदांता में टोटल प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 56.38% पर थी। इसका मतलब है कि कंपनी में आधे से ज़्यादा शेयर अभी भी प्रमोटर ग्रुप के नियंत्रण में है। ट्विन स्टार होल्डिंग इसी प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है। दिन भर के कारोबार में एक तो 7.73% की गिरावट के साथ क्लोजिंग 282 रुपीज़ पर हुई है। तो रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक डील में करीब 7.3 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ है। यह संख्या कंपनी की टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का लगभग 1.7% है। डील 292 रुपीज़ प्रति शेयर के प्राइस पर, जिसकी टोटल वैल्यू 2149 रुपीज़ के आसपास बनती है। तो बाजार में अक्सर प्रमोटर की ओर से हिस्सेदारी बेचने की खबर के बाद निवेशक करीब से इसको देखते हैं। मीडिया रिपोर्ट पर ट्विन स्टार होल्डिंग की ओर से हिस्सेदारी कम किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद वेदांता के शेयर में बिकवाली ज़बरदस्त बढ़ गई और इसकी वजह से इंट्राडे में 9% टूटा। अब इस गिरावट के बाद आगे की क्या संभावना बन सकती है, तो मार्केट एक्सपर्ट का भी जानना चाहिए नज़रिया। तो एसबीआई सिक्योरिटी हेड के जो टेक्निकल एनालिस्ट डेरिवेटिव एनालिस्ट है सुदीप शाह का कहना है कि वेदांता के शेयर में टेक्निकल तौर पर कमजोरी के ये संकेत दिखाई दे रहे हैं इस समय। उनके मुताबिक शेयर ने डेली चार्ट पर अपनी कंसोलिडेशन रेंज को तोड़ दिया है। इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम भी तेज बढ़ोतरी को देखने को मिली है। आमतौर पर जब किसी शेयर में भारी वॉल्यूम के साथ सपोर्ट लेवल टूटता है तो इसे कमजोरी का संकेत माना जाता है। सुदीप शाह के अनुसार 8 जून से वेदांता का शेयर 293 रुपीज़ से लेकर 318 के बीच में कारोबार कर रहा था। यह एक तरह से ट्रेंडिंग रेंज थी जिसमें शेयर लगातार घूम रहा था, लेकिन अब इस रेंज के निचले लेवल 293 के लेवल को तोड़ दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि टेक्निकल एनालिसिस इसे ब्रेक डाउन कहते हैं, जो आमतौर पर आगे कमजोरी का संकेत देते हैं, यानी इसमें भारी गिरावट की संभावना बन सकती है, एक्सपर्ट को ऐसा लगता है। तो शेयर में फिलहाल 100 डे एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA की करीब 284 के स्तर से नीचे स्टॉक आ गया है। मूविंग एवरेज में बाजार में ट्रेंड पहचानने वाला महत्वपूर्ण इंडिकेटर इसको माना जाता है। जब कोई शेयर अपने प्रमुख मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार करने लगता है तो मीडियम अवधि में ट्रेंड कमजोरी का संकेत देता है, यानी स्टॉक के अंदर कमजोरी दिखाई दे रही। टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है RSI लगातार नीचे की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि शेयरों में खरीदारी की ताकत कमजोर हो रही है। वही MACD भी 0 लाइक के नीचे फिसल गया है, जो मंदी के रुझान को मजबूत करता है। इन दोनों संकेत को ट्रेडर्स की शेयर दिशा समझने में काफ़ी अहम होती है और इस समय कमजोरी दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर। सुदीप शाह का मानना है कि फिलहाल 295 से 300 रुपये का दायरा शेयर के लिए मजबूत रजिस्टर का काम कर सकता है, यानी यदि शेयर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इस स्तर पर उसे दबाव का सामना करना पड़ सकता है। जब तक शेयर इस रेंज को ऊपर टिकने में सफल नहीं होता तब तक बिकवाली का दबाव बना रह सकता है। दूसरी तरफ स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट प्रवेश गौर ने भी शेयर को लेकर फिलहाल सतर्क नजरिया रखने का कहा है। वेदांता का शेयर 288 से 290 के रुपये के जो महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन से नीचे निकल चुका है। इसके अलावा ये अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे कारोबार कर रहा है, जो निकट अवधि में कमजोरी को और इशारा कर रहा है। प्रवेश गौर के अनुसार शेयर का RSI 36 तक फिसल चुका है। आमतौर पर RSI का कम होना यह दिखाता है कि बाजार में खरीदारी की तुलना में बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। वही MACD में अभी भी बेरिश जोन बना हुआ है, जिससे निकट अवधि में सावधानी बरतने की जरूरत बताई। यानी कुल मिला के एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि स्टॉक में और दबाव देखने को मिल सकता है। काफ़ी गिरावट हुई या प्रमोटर ने हिस्सेदारी बेचे तो एक सिग्नल भी निगेटिव गया है। तो फिलहाल इस स्टॉक में आपको थोड़ा सा सतर्क नजरिया रखना चाहिए। दबाव की स्थिति है पर फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, आने वाले समय फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।